बड़ी खबर यह है कि जाली अकाउंट के ऊपर जीआईटी की रिपोर्ट, बड़ी ज़ख़ीम रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दी गई है। जो अभी तक खबरें सामने आई हैं, इस जीआईटी की रिपोर्ट के अंदर बहुत से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जिसके ज़रिए आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके करीबी रफ़क़ाकार, उनके हमशीरा समेत के मुबैना जो जराइम हैं उनके ऊपर रोशनी डाली जाएगी, उनको साबित किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है इन तमाम डेवलपमेंट्स को? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हम आपको बताते हैं। 5 साला मनसूबाबंदी नहीं है, 10 साला मनसूबाबंदी है, और उस मनसूबे के अंदर आने वाले दिनों में आसिफ अली ज़रदारी साहब की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको सिंध के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपों में बढ़ती हुई नज़र आती है। आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनके करीबी जो दस्तरास्त हैं और पार्टी को चलाने वाले हैं, और उनके जो फाइनेंसियर हैं, वो सारे के सारे जीआईटी की रिपोर्ट की जद में आते हुए नज़र आते हैं। और सिंध के अंदर आपको पीपल पार्टी की जो टूट फूट का अमल है वो शुरू होता हुआ नज़र आता है। ये पीटीआई की असेसमेंट्स हैं। चूँकि एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़े अभी से आपस में बात करके एमक्यूएम का वोट बैंक इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीटीआई की असेसमेंट के अंदर आने वाले दिनों में अगर हालात ख़राब हुए, इलेक्शंस हुए, तो एमक्यूएम इनके साथ बैठेगी और फिर जीडीए सिंधी नेशनलिस्ट को साथ मिलाकर सिंध के अंदर पीटीआई अपनी हुकूमत कायम कर सकती है इंतखाबात के बाद। तो पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म होती हुई नज़र आती है। नवाज शरीफ की जो जमात है उसके केसेस चलते रहेंगे, और इस पर मुनहसर है कि नवाज शरीफ साहब अंदर होंगे या बाहर, कि वो पीपल्स पार्टी के कितने करीब जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैलकुलेशंस के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने अभी तक जो रवैया अपनाया हुआ है, उसी रवैये के तसलसल में उनको अगर ये सहूलत मुहैया कर दी जाए कि आखिर में आके 3 साढ़े 3 साल के अंदर उनकी अगर कन्विक्शन नहीं होती, तो वो सियासत के अंदर बहुत बड़ा भूचाल नहीं लाएंगे और मामलात को ऐसे ही चलाते रहेंगे। कैसा हम तो खुल कर रो भी नहीं सकते। आने वाले दिनों में जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद, जो अगले महीने होने वाली है, जो नए चीफ जस्टिस होंगे, जस्टिस खोसा साहब, वो उसी मिजाज के साथ इस सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे जिस मिजाज के साथ उन्होंने वो फैसले तहरीर किए, जिसकी रोशनी में नवाज शरीफ साहब सियासत से अमलन बाहर हो गए। एक और जो कैलकुलेशन है मेन आर्मी से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी पीटीआई की अपनी एक राय है। उनका ख्याल ये है कि आर्मी वसीतर कौमी मफाद के अंदर तमाम इदारों की सपोर्ट जारी रखेगी, और असूलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये फ़ैसला किए हुए है कि जस्टिस साकिब निसार की तब्दीली के बाद जो बड़ी तब्दीली आएगी वो आर्मी की कमांड की तब्दीली होगी, और वो इस वक्त आर्मी की कमांड की तब्दीली नहीं चाहते। वो जनरल कमर बाजवा साहब को एक्सटेंशन ऑफ़र करेंगे, 3 साल की एक्सटेंशन ऑफ़र करेंगे, और इसके ज़रिए वो उन तमाम पॉलिसियों के अंदर तसलसल पर तकिया करेंगे जिस तसलसल के नतीजे में वो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है मईशत का। आपने देखा होगा कि बिजली की कीमतों के अंदर मज़ीद इजाफा हुआ है, और ये जो तकलीफ़देह अमल है इसको 1.5 साल तक जारी रखने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, और 1.5 साल के अंदर मीडिया के ज़रिए, मुस्बत रिपोर्टिंग के ज़रिए अच्छे पाकिस्तान का तस्वर पेश करेगी, और 1.5-2 साल के बाद कुछ बड़े मंसूबे कायम करके लोगों को ये बताएगी कि किस तरीके से उन्होंने मईशत को पलटा दिया है, और बहुत से करप्ट लोग जिनके ज़रिए उन्होंने पैसे हासिल किए हैं अब वो जेलों के अंदर बंद हैं। मीडिया पीटीआई की कैलकुलेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर उनसे कोऑपरेट करेगा। तो ये पीटीआई की प्लानिंग है। बीच में उन्होंने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस करवाने हैं, जिसके ज़रिए वो अपने मनपसंद के नुमाइंदे इलेक्ट करवा पाएंगे, वो इस एतमाद के साथ कि अगर हम 2013 के इंतखाबात जीत सकते हैं तो जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको भी जीतने में हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो होगी पीटीआई की 10 साला मनसूबाबंदी। क्या ये मनसूबा बारावर साबित होगा या नहीं होगा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसका पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ऐसे ही काम करते रहेंगे, उनकी पार्टी बैकफुट पर ऐसे ही रहेगी जैसे आपको नज़र आ रही है? क्या पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत की जेल की बंदिश के बाद या उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वैसे ही खामोशी के साथ गुजारा करेगी जैसे वो कर रही है? क्या मईशत
वैसे ही चलती रहेगी जिस किस्म की प्लानिंग और प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है जो 100 दिन गुजारे उससे तो इसका इजहार नहीं होता कि अगले चंद सालों के अंदर वो मुल्क की किस्मत को फेर दे? क्या फैसला साजी के अंदर वो मुकम्मल तौर पर मौसर होते हुए नज़र आएंगे? क्या अवाम एहतजाज नहीं करेंगे? क्या जनरल कमर बाजवा एक्सटेंशन ले लेंगे? क्या कोर्ट वैसे ही चलती रहेगी? ये 5-6 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर PTI का फोकस नहीं है, लेकिन वो इस बात में मगन है और उस पर बड़े खुश हैं कि 24 तारीख इस महीने की उससे इनकी बड़ी जो मनसूबाबंदी है 10 साल की, उसका बाकायदा आगाज़ होता हुआ नज़र आएगा। अब देखना ये होगा कि उनके मनसूबे हावी होते हैं या पाकिस्तान की सियासी तारीख़ हावी होती है जिसके अंदर तवील मुद्दत सियासी मनसूबाबंदी चाहे जैसे भी भली या बुरी की गई हो, उसका मुस्तकबिल रोज़ाना के इवेंट्स के ज़रिए डिसाइड होता है। लेकिन चलते चलते हम आपको ये बता दें कि अगर ये मनसूबाबंदी नहीं है और कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है तो न जाने इतने सारे मिनिस्टर्स को कैसे पता चल जाता है कि आने वाले दिनों में क्या वाक़यात होंगे। शेख रशीद साहब की फोरकास्ट आप देख रहे हैं, दूसरे मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं और हर पेशीन गोई उनकी पूरी होती चली जा रही है। शेख रशीद साहब कहते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे, वो बन गए। इंतखाबात जीतेंगे, वो जीत गए। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ फारिग होंगे, जेल में जाएंगे, वो गए। अब वो कह रहे हैं कि मार्च से पहले झाड़ू फिरने वाला है, वो फिरना शुरू हो गया है। तो अगर कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है और एक ऐसा कानूनी प्रोसेस जिसका आगाज़ नहीं हुआ तो उसके अंजाम से PTI के मिनिस्टर्स कैसे वाकिफ़ हो गए? ये बहरहाल एक दिलचस्प अमर है। लेकिन PTI अगले चंद सालों की नहीं 10 साल की प्लानिंग किए बैठे हैं। क्या वाक़ईतन ऐसा होगा या नहीं होगा? तारीख़ प्लानिंग के ऊपर भारी होती है। अगर प्लानिंग पर भारी ना होती तो अयूब खान अभी भी ताकत में होते, ज़ियाउल हक अभी भी ताकत में होते, जनरल परवेज़ मुशर्रफ अभी भी ताकत में होते। परवेज़ इलाही साहब की ये पेशीन गोई पूरी होती हुई अभी भी नज़र आ रही होती कि हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी के अंदर 10 मरतबा इलेक्ट करवाएंगे।